गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 साइंस की क्विज है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। फल और बीज फूल के किस भाग से बने होते हैं? तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 3 फल, अंडाशय, बीज, अंडाणु। नेक्स्ट है पाई चार्ट वायु की कुल संरचना में योगदान देने वाली विभिन्न गैसों को दर्शाता है। पाई चार्ट में आर के रूप में चिन्ह है। क्षेत्र किस वायुमंडलीय गैस का व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में निषेध होता है? तो किस भाग में होता है? ये दिया हुआ है मादा प्रजनन तंत्र का चित्र, तो ए भाग में निषेध होता है। आगे है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर उसके अभिलंब के साथ के कोणों पर आपतित होती है। यदि अभिलंब दर्पण के साथ का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण होगा 30 डिग्री। उत्तर नंबर 2। नेक्स्ट है एक छात्र ने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर एक पोस्टर देखा जिसमें कहा था कि प्रयोगशाला में काम करते समय प्लास्टर जैसे कृत्रिम रेशों के बने कपड़े पहनने से बचें। कृत्रिम रेशों का कौन सा गुण प्रयोगशाला में काम करने के लिए अनुपयुक्त बनाता है? उत्तर है इसका चौथा आग पकड़ने पर यह पिघल जाता है। आगे है इनमें से किस चरण में पानी से तेल या तेल की परतें अलग की जाती हैं? तो ये चरण दिया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा चरण तीसरे में। स्पष्ट पानी पीने के लिए खुरचना, शकरिंग और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा ने 200 मीटर की दौड़ पूरी की। यदि वह अपने 100 मीटर दौड़ के लिए 50 सेकंड लेती है और दूसरे 100 मीटर दौड़ के लिए 100 सेकंड लेती है तो उसकी औसत चाल क्या है? तो इसका उत्तर है पहला, और पहला उत्तर है इसका 1.33 मीटर सेकंड। आगे है पादप कोशिका का कौन सा भाग इसे कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है तथा पानी की कमी को रोकता है? तो इसका उत्तर है दूसरा कोशिका बत्ती। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ग्राफ एक वस्तु की विराम अवस्था को चित्रित करता है? तो उत्तर होगा 1 नंबर ए। आगे है रूही को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसी सामग्री की आवश्यकता है जो सस्ती, लंबे समय तक चलने वाली, हल्की और अग्निरोधक हो। आप इनमें से किस सामग्री की सलाह देंगे? तो इसका उत्तर है 4 हम थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक की सामग्री की सलाह देंगे। आगे है पूजा के पास मिट्टी के 3 अलग अलग नमूने हैं। उसने प्रत्येक नमूने में अलग अलग पानी डाला और प्रत्येक से एक गेंद बनाई। दी गई सारणी में उसके प्रेक्षण हैं। इन प्रेक्षणों के आधार पर कौन से नमूने चिकनी मिट्टी के हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है दूसरा केवल और। नेक्स्ट है किसान सामान्यतः बीज बोने से पहले खेतों की जुताई करते हैं। फसल उगाने से में जुताई किस प्रकार की सहायता करती है? इसका उत्तर होगा तीसरा यह पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को ऊपर तक लाती है। नेक्स्ट है चित्र में रेशम के कीड़े के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। लावणु एक प्रोटीन को स्रावित करता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाती है और कृत्रिम रेशे बनाती हैं। यदि प्रोटीन कठोर होने में असफल रहती है तो रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था सीधे प्रभावित होगी? उत्तर होगा तीसरी अवस्था। नेक्स्ट है अब्दुल ने लाल और नीले लिटमस पेपर के साथ कुछ विलयनों का परीक्षण किया और सारणी में अपने परीक्षणों का उल्लेख किया। उस विकल्प को चुनिए जो इन विलयनों की प्रकृति को सही पहचान करता है। तो उत्तर है इसका दूसरा एक क्षार, वायु उदासीन, जड़ अम्लीय। नेक्स्ट है हम रोज खाना खाते हैं। खाने के इन चरणों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। चरण 1 भोजन पकाना, चरण 2 भोजन चबाना, चरण 3 भोजन का पाचन करना। तो उत्तर होगा पहला। नेक्स्ट है गाय, बकरी, बैल
पक्षी, इनमें से कौन सा कथन जानवरों की दी गई सूची के लिए सत्य है? तो उत्तर है दूसरा, पक्षी सबसे अलग है क्योंकि ये अंडप्रजक होते हैं। आगे है, दो तत्वों एक्स और वाई की अभिक्रिया को दर्शाया गया है, ये क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया देंगे? उत्तर है दूसरा। नेक्स्ट है, मानसी दर्पणों का उपयोग करके एक उपकरण बना रही है जो उसे एक कोने या बागा के पार देखने में उसकी सहायता करे। उपकरण बनाने के लिए वह प्रकाश के किस गुण का उपयोग करेगी? नंबर 1, प्रकाश सीधा रेखा में चलता। नंबर 2, परिवर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता। नंबर 3, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो उत्तर होगा दूसरा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, सारणी विभिन्न क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान के बारे में जानकारी को दर्शाती है। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए जानवरों के लिए कौन सा अनुकूल सबसे प्रयुक्त है? उत्तर है पहला, गर्म रहने के लिए वसा की मोटी परतें। आगे है, ध्वनि तरंगों का सही विशेषताओं से मिलान कीजिए। हमने मिलान कर लिया है। उत्तर है तीसरा, आप मिलान कर लेना। आगे आप दी गई प्रश्नोत्तरी का मूल्यांकन कैसे करेंगे? उत्तर है तीसरा, मध्यम श्रेणी। नेक्स्ट है, आपने प्रश्नोत्तरी कैसे पूरी की? तो हमने प्रश्नोत्तरी नंबर 2 उत्तर है पूरा करने के लिए अपनी पुस्तकों या इंटरनेट की सहायता ली। लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए आपकी किसकी डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर का उपयोग किया है? तो उत्तर है पहला, मैंने अपने अध्यापक की डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर का प्रयोग किया है। यह था आपका कक्षा 9 विषय विज्ञान का गृह कार्य जो पूर्ण हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ बेल आइकन पर प्रेस करें।